जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। इस सीरीज में हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के जो सेट में लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहले DSSB एग्ज़ाम में 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इम्पोर्टेड क्वेश्चन और बहुत सारे हैं। तो सारे जो क्वेश्चन हैं DSSB में इकोनॉमिक्स में आए थे 2018 में, उन क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ये सारे। एक क्वेश्चन में मान के चलिए 10 से 15 सेकंड तक का क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको टाइम मिलेगा। आंसर गेस कीजिए, देखते हैं कितना सही जाता है। स्टार्ट करते हैं। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को डैश और डैश में निवेश करना चाहिए। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को किस में निवेश करना चाहिए? सेना, स्वास्थ्य में, रोजगार के अवसर, सुखद जीवन शैली में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्पाद, रोजगार के अवसर में। बताइए, मनुष्य को एक संसाधन बनाने के लिए गैस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है क्या है? 3, शिक्षा और स्वास्थ्य। मनुष्य को एक संसाधन बनाने में यहाँ पे शिक्षा और यहाँ पे स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए, ताकि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, एक अच्छा संसाधन बन पाए, जो अपने देश के काम आ पाए, देश के विकास में योगदान दे सके। दूसरा क्या है? देखिए, खेती बाड़ी की कृषि कहते हैं। खेती बाड़ी कृषि किसे कहते हैं? को सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर बताना है किसको कहते हैं? वाणिज्य प्रयोग हेतु सब्जियां, फूल उगाना, मछली पालन, अंगूर की खेती या रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। तो खेती बाड़ी की कृषि कहते हैं को सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बताइए किसको कहते हैं? तो राइट ऑप्शन जो है आपका, गेस कीजिए। राइट ऑप्शन इज 4th, डी, रेशम की कीड़ों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम सेरी थोड़ा मिलता जुलता है ना, कोऑर्डिनेट कीजिए, मतलब रिलेट कीजिए उसको। थर्ड, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताइए। लोहा और इस्पात उद्योग, रेशम उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कपास उद्योग। बताइए, जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, गेस कीजिए। राइट ऑप्शन इज ए, लोहा और इस्पात उद्योग। जबकि रेशम, खाद्य तेल उद्योग और कपास उद्योग जो है कृषि आधारित है, और लोहा इस्पात जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 20वीं सदी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया है? बताइए, 20वीं सदी में किस प्रमुख समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया है? आपके ऑप्शन है बुनकर, शिक्षाविद, भारतीय सिपाही, किसान एवं कारीगर। बताइए, किस समुदाय को औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया है? औद्योगिक कामगारों में परिवर्तित किया गया। तो राइट ऑप्शन जो है आपका 4, किसान एवं कारीगर को औद्योगिक कारीगरों में परिवर्तित किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, किस संगठन के द्वारा ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एजेंडा 21 को हस्ताक्षरित करने की घोषणा की गई? तो एजेंडा जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में एजेंडा 21 हुआ था, ये पर्यावरण से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 1992 में। यहाँ बता दिया गया है ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, और इसको एजेंडा 21 नाम दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित था। और इसको हस्ताक्षरित करने की घोषणा बताइए, UNDP के द्वारा, UNCEO के द्वारा, UNFPA के द्वारा, UNODL के द्वारा। तो मैं राइट ऑप्शन बताऊं आपको, गैस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है यहाँ देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है UNCT आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा गलत दे रखा है, UNCED के द्वारा। तो राइट सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है, इसके द्वारा हस्ताक्षरित करने की घोषणा की गई थी। 6 क्वेश्चन क्या हमारा, जीवन शांति एवं सतत विकास हेतु निम्नलिखित में सबसे उपयोगी क्या है? जीवन शांति एवं सतत विकास हेतु निम्नलिखित में से सबसे उपयोगी क्या है? बताइए, सबसे उपयोगी जीवन शांति और सतत विकास। सतत विकास समझते हैं ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। तो पूछ लेता है कई बार सतत विकास का ही सिर्फ। पहला ऑप्शन क्या है? संसाधनों का उत्पादन, संसाधनों का वितरण,
संसाधनों की उपयोगिता, संसाधनों का समान रूप से वितरण। बताइए जीवन, शांति और सतत विकास हेतु तो सबसे उपयोगी क्या है? राइट ऑप्शन इज 4, संसाधनों का समान रूप से वितरण। 7th, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। बाल केंद्रित कार्यक्रमों का विकास, किशोरावस्था कार्यक्रमों का विकास, महिला केंद्रित विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, व्यक्ति केंद्रित परिवार कल्याणकारी कार्यक्रमों का विकास। गैस कीजिए। राइट ऑप्शन जो है आपका 4th, व्यक्ति केंद्रित परिवार कल्याणकारी कार्यक्रमों का विकास। एट क्या बोल रहा है? ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। बताइए। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 2018 के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है। बताइए ऐसे उद्योग कौन से क्या कहलाते हैं जो कच्चा माल तैयार करती है अन्य उद्योगों के लिए? असंगठित क्षेत्र, सूक्ष्म स्तर उद्योग, मूल उद्योग, स्वतंत्र उद्योग। तो कच्चा माल तैयार करती है अन्य उद्योग के लिए, वो क्या कहलाती है? मूल उद्योग। 9th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां आस, अमन एवं बोरो आदि रबी फसलों का उत्पादन होता है? ये सब रबी फसलों के नाम हैं, आस, अमन और बोरो। तो रबी फसलों का उत्पादन होता है, राज्य बताना है हमें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और असम। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा 4th, असम। असम में ये रबी फसलें हैं, आस, अमन और बोरो। 10th क्वेश्चन जो है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, है ना? तो इसके ऑप्शन आगे दे रखें। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, याद दिलाता रहूँगा मैं आपको। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो देखिए बताइए कौन सा है? सूक्ष्म एवं बृहत उद्योग, सार्वजनिक नीति संयुक्त एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र, कृषि वन एवं खनिज आधारित उद्योग, धात्विक अनियंत्रित एवं विद्युतिक आधारित उद्योग। तो बताइए राइट ऑप्शन जो है आपका ये सार्वजनिक निजी, नीति की जगह निजी होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो 2nd, स्वामित्व के आधार पर हमने किसमें बांटा है? सार्वजनिक, निजी, संयुक्त एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र। 11, संपूर्ण विश्व में निम्नलिखित देशों में वह कौन सा है जिसने सकल हैप्पीनेस का मापन किया? संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश है जिसने सकल हैप्पीनेस का मापन किया। जैसे हमारे देश में किया जाता है ना, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, जिससे कि पता चलता है कितना उत्पादन हुआ है, देश किस दिशा में जा रहा है। तो उसी तरीके से बताइए इस देश ने सकल हैप्पीनेस का मापन किया है, ग्रोस हैप्पीनेस का मापन किया है। जैसे GDP हम करते हैं ना, वैसे ही। इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, भूटान। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा पड़ोसी देश भूटान। भूटान ने सकल हैप्पीनेस का मापन किया है। बताइए 12 क्वेश्चन क्या है? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? अरब सागर की रानी दिसंबर 2018 में, दिसंबर का DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सारे ये। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? बताइए। कोची पोर्ट, मारगांव पोर्ट, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? बताइए। राइट ऑप्शन हो जाए A, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट को अरब सागर की बंदरगाह कहा जाता है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है? कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान पर है। बताइए। ब्राज़ील, कोलंबिया, श्रीलंका, भारत। तो कॉफ़ी के उत्पादन में नाम जो आता है वो आता है A, ब्राज़ील। और इंडिया की बात की जाए कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक, और उसके साथ में जो केरल है वो किस चीज़ के उत्पादन में? आपका रबड़ के उत्पादन में। चलिए 14 क्वेश्चन क्या हमारा? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का उद्देश्य था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो था हमारा 1956, उसका क्या उद्देश्य था? व्यापार नीति, सतत विकास, लघु स्तर उद्योग, क्षेत्रीय गुणवत्ता। बताइए।
औद्योगिक नीति 1956 का उद्देश्य जो था वो क्षेत्रीय गुणवत्ता। अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आपके काम आ सकते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का मापन हो रहा था, जब ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का मापन हो रहा था तो उस समय गांव के लिए कितनी कैलोरी का मापन रखा गया कि कितनी कैलोरी गांव के लोगों को चाहिए, ग्रामीण के में जो लोग रहते हैं उनके लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 2400 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, बताइए। तो ग्रामीण के लोगों के लिए मापन जो किया गया था उसमें राइट ऑप्शन है ए 2400 कैलोरी, और शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी रखा गया था, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 16, मतलब मिनिमम इतनी कैलोरी चाहिए आपको प्रतिदिन। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया, जिसमें मुख्य आधार था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसका प्रकाशन किया गया। उसमें जो आधार, किस आधार पे बताया गया कि इसको किस आधार पे बनाया गया था? सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, राष्ट्रीय आय पे, प्रति व्यक्ति आय पे, स्वास्थ्य के आधार पे, बताइए। तो इसमें जो मुख्य आधार दिया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में प्रति व्यक्ति आय। जी 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सी योजना है जो अकुशल कार्यक्रमों को 100 दिन की गारंटी प्रदान करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी योजना है जो अकुशल कार्यक्रमों को 100 दिन की गारंटी प्रदान करता है? बताइए। PMRY, PMEGP, NREGA और REGP। तो सबको पता होना चाहिए, तो बहुत फेमस है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी, किसमें? नरेगा, जिसका नाम अब मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है आपका 18 ग्रामीण योजना। निम्नलिखित में से सैलेम स्टील प्लांट, निम्नलिखित में से सैलम स्टील प्लांट तमिलनाडु को कब कमीशन किया गया? 1992, 1952, 1982, 1972, बताइए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, पहली बार सुना गया है शायद, पहले कभी तो नहीं देखा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो है थर्ड, 1982। 19 क्वेश्चन क्या है? जहां निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापना में, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापना में, कंपनी में की स्थापना में होना चाहिए, यहाँ पर में कंपनी में 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? औपचारिक क्षेत्र की स्थापना, निजी क्षेत्र की स्थापना, व्यापार संघ, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना, बताइए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापना में कंपनी में 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है, कम से कम 10 लोगों को नियुक्त किया जाता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन जो है आपका औपचारिक क्षेत्र की स्थापना। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनिमय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? विनिमय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इजी क्वेश्चन है ये। वस्तुओं की उपलब्धता, वस्तुओं की मांग, वस्तुओं की इच्छा, दोहरी मांग की इच्छा। तो विनिमय प्रणाली की जो है, जो आपका बार्टर सिस्टम चलता था, ये उससे रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन जो है उसका बताइए, डी, दोहरी मांग की इच्छा, यानी कि जिस वस्तु की हमें ज़रूरत है दूसरे व्यक्ति को भी उसी वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी दोहरी मांग की इच्छा तभी तो पूरी हो पाएगी, नहीं तो विनिमय प्रणाली जो है सफल कहाँ से हो पाएगी। ठीक है। 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतराल उत्पन्न करता है, अत्यंत सामाजिक अंतराल को यह स्थिति कहलाती है, अत्यंत सामाजिक अंतराल की यह स्थिति कहलाती है, बताइए। विविधता, ओवरलैपिंग विविधता, क्रॉस कटिंग विविधता, सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक अंतराल उत्पन्न करता है, अत्यंत सामाजिक अंतराल को स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। राइट ऑप्शन जो है फोर्थ, सामाजिक वर्गीकरण। 22 क्वेश्चन। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG में पारंपरिक तौर पर कितने सदस्य होते हैं? पारंपरिक तौर पर नॉर्मली इसमें सदस्य बताने हैं, 15 से 25, 10 से 20, 10 से 15, 16 से 20। तो पारंपरिक तौर पर इसमें सदस्य होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 15। देखिए IRDP क्या है? IRDP क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताना है।
इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड समीप विकास प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो IRDP की फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका ए, इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट। 24 क्वेश्चन क्या है, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे के ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। तो कौन से स्टेट में हुआ था बताइए, यहाँ पर कौन सा स्टेट आएगा बटाईदारों से संबंधित ऑपरेशन जो चला था, बताइए। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण भूमि सुधार आंदोलन था ये, पश्चिम बंगाल का। 25 क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ IFIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय निर्यात संगठनों के संघ, भारत से संबंधित पूछ रहा है ये, ठीक है, कहाँ है? क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ है? निर्यात भवन नई दिल्ली, सेवा भवन नई दिल्ली, पर्यावरण भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। बताइए, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय, राइट ऑप्शन है ए, निर्यात भवन नई दिल्ली। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किसमें आयोजित किया गया था? तो 15वें भाग की बात पूछ रही है कि कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। नई दिल्ली भारत, नई पिंडा म्यांमार, काठमांडू नेपाल, बैंकॉक थाईलैंड। 15वां भाग जो किया गया था बिम्स्टेक का, वो कहाँ किया गया था? राइट ऑप्शन थर्ड, काठमांडू नेपाल। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, कौन थे उस तरह के वित्त मंत्री? बताना है, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली। तो राइट ऑप्शन इसका बताइए, राइट ऑप्शन इसका है बी, प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि। 28, भारत में माल और सेवा कर GST, यानी कि GST की फुल फॉर्म भी पूछ लेता कई बार, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? बताइए। इनकी दरें जो घटती बढ़ती रहती हैं, पहले 5% से लेकर 28% तक पहुंची हुई थी, तो कई चीज़ों के ऊपर रेट कम भी हुआ है, और ये भी पूछता कई चीज़ों के ऊपर नहीं लगता है, जैसे बिजली के बिल के ऊपर नहीं लगता है, आपका पेट्रोलियम पे नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें पूछ रहा है भारत में माल और सेवा कर GST की दरों का फैसला कौन करता है? जो दरें घटानी है बढ़ानी है कौन करता है? केंद्र, नीति या नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, GST परिषद। बताइए, ऑप्शन हमारे ए, केवल पी और क्यू दोनों मिलकर, केवल आर, केवल क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। दरों का फैसला कौन करता है? राइट ऑप्शन है केवल पी। अब इस चीज़ को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार को ही तो हर चीज़ के लिए वही लाती है, तो उन्हीं को कोसा जाता है, उन्हीं से सवाल जवाब किया जाता है, तो इसलिए यही फैसला लेते हैं केंद्र। 28 के बाद 29, कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है? संक्रमित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बताना है। संक्रमित ज्वार हाइब्रिड ग्रोव, जगदीश चंद्र बोस, MS स्वामीनाथन, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, नॉर्मन बोरलॉग। बताइए, राइट ऑप्शन जो है इसका 3, नीलम राजू गंगा प्रसाद राव जो है हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें देखिए MS स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, और इसी के अंदर जो है नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व के
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है 30th क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में करेंगे, जिससे कि ज़्यादा आपको बोरिंग ना हो और आपको मज़ा भी आए करने में, समझ में भी आए। तीसरा क्वेश्चन 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण फर्स्ट टाइम कब किया गया था ये भी जान लीजिए। 1969 में फर्स्ट टाइम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब बोल रहा है राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। राष्ट्रीयकरण बैंकों किया जाता है तो कौन सा लक्ष्य नहीं है, जमा राशियों की मात्रा में वृद्धि, बैंकिंग कारोबारों का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, शाखाओं का असीम विस्तार। तो कौन सा लक्ष्य नहीं है, राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। राइट ऑप्शन जो है आपका बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ये लक्ष्य नहीं है, बाकी सारे लक्ष्य हैं। तो ये 30th क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे थे, मज़ा आया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।